हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान। आज हम बात करेंगे बीएमएस के थर्ड सेमेस्टर के स्वच्छ व्रत का 7th चैप्टर रोगाणुत्पादनी के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये रोगाणुत्पादनी नाम क्यों रखा गया है चैप्टर का, या चैप्टर के अंदर क्या है। तो सबसे पहले रोगाणुत्पादनी का मतलब समझते हैं। रोगाणुत्पादनीय दो शब्द से मिलकर बना है, एक है रोग और दूसरा अनुत्पादनीय। रोग का मतलब होता है कोई भी डिसीज़, और अनुत्पादनीय का मतलब होता है जिससे रोग की उत्पत्ति ना हो। तो इन दो वर्ड से मिलकर बना है रोगाणुत्पादनीय। अब आगे है धारणीय वेग, अयोग्य साहस जैसे हाथी के सामने दौड़ना, तथा मन, वाणी एवं शरीर के कुछ वेगों को धारण करना बताया गया है। हम फर्स्ट ईयर के अष्टांग हृदय में पढ़ चुके हैं धाड़ी वेग किसे कहते हैं। धाड़ी वेग आयुर्वेद के अनुसार हमें जिन वेगों को धारण करना चाहिए उन्हें धाड़ी वेग कहते हैं। सबसे पहले है हमारा मन के धारणीय वेग, यानी लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान, निर्लज्ज, ईर्ष्या, अतिराग। अतिराग का अर्थ होता है अधिक प्रेम, एवं अविद्या, इसका अर्थ होता है दूसरों की वस्तु को लेने की इच्छा करना। इनको रोकना चाहिए। अब आगे है वाणी के धारणीय वेग, यानी कठोर वचन, अधिक बोलना, दूसरों की निंदा करना, झूठ बोलना एवं अर्थहीन वाणी को रोकना चाहिए। इसके बाद है शरीर के धारणीय वेग, यानी दूसरों को दुख देने की चेष्टा। चेष्टा का अर्थ होता है प्रयास करना। पर स्त्री संभोग, यानी पराई स्त्री के साथ संभोग एवं हिंसा, इन वेगों को रोकना चाहिए। अब है आगे अधारणीय वेग। अधारणीय वेग का मतलब है वह वेग जो हमें धारण नहीं करना चाहिए। अधारणीय वेग 13 बताए गए हैं। वो कौन कौन से वेग हैं वो हम देख लेते हैं आगे। वेगान धार्य द्वात विन मूत्र छब त्रट सुधाम निंद्रा काश श्रम श्वास जंभा अश्रु छर्द रेतसाम। यह अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 4/1, मतलब अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 1 है ये। अब इसका मीनिंग समझते हैं कि ये क्या है। मतलब कौन से 13 ऐसे वेग हैं जो अधारणीय हैं, जो हमें अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखने चाहिए। अगर रखेंगे तो हमें क्या क्या रोग होंगे, उनसे क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले है द्वात, इसका मतलब है वात। वात को नहीं रोकना चाहिए। आगे है विन, इसका मतलब होता है मल। फिर है मूत्र, मूत्र यानी यूरिन। सब का मतलब होता है छींकना, यानी स्नीजिंग। आगे है तृण, तृण का मतलब होता है प्यास, यानी थ्रस्ट। अब है सुधा, सुधा का मतलब होता है भूख लगना, यानी हंगर। फिर है निंद्रा, यानी नींद। फिर है काश, काश का अर्थ होता है खांसी। फिर है श्रम, श्रम यानी थकान। फिर है श्वास, श्वास यानी सांस लेना। जंभा, जंभा यानी जमाई। फिर है अश्रु, अश्रु का अर्थ होता है आंसू, यानी टीयर्स। फिर आगे है छर्द, छर्द का मतलब होता है वॉमिटिंग। फिर है आगे लास्ट रेतसाम, यानी शुक्र, यानी श्रीमत। ये 13 ऐसे वेग हैं जिन्हें हमें धारण नहीं करने चाहिए। अगर हम इन्हें धारण करेंगे या रोकने की कोशिश करेंगे तो इनसे रोग उत्पन्न होंगे और वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें रोकने से कौन कौन सी डिसीज़ उत्पन्न होंगी, फिर इनकी आयुर्वेद में क्या क्या चिकित्सा है, तो आइए देखते हैं। अधारणीय वेग को धारण करने से होने वाले रोग तथा उनकी चिकित्सा। सबसे पहला पॉइंट है मूत्र वेग को रोकने से होने वाले रोग। आए हुए मूत्र का वेग रोकने से कमर तथा लिंग में दर्द, पथरी, सिर दर्द, भारीपन, कमर दर्द, पैरों में सूजन व दर्द जैसे लक्षण या समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब है चिकित्सा। इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। स्वेदन, अवगाहन यानी टब्बात, अनुवासन, निरूहा तथा उत्तर, यह तीनों वस्ती ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट है पुरीस। पुरीस के वेग को रोकने से होने वाले रोग। पुरीस यानी मल का वेग रोकने से सिर में दर्द होता है, पेट फूल जाता है और पेट में दर्द होता है। मल का इकट्ठा होने से तथा आंतों में गर्मी बढ़ने से गुदाद्वार में घाव हो जाता है। बवासीर,
गुदाद्वार की जलन, सूजन तथा जांघों की पिंडलियों में ऐंठन होती है तथा पेट में गुड़गुड़ाहट की शिकायत हो सकती है। अब इसके बाद है इसकी चिकित्सा। मल को रोकने से होने वाली समस्याओं में स्वेदन, अव्यंग यानी ऑयल बाथ, गुदा में वर्ती रखते हैं, वस्तीकर्म, विरेचन कर्म हितकर होता है। अब है हमारा शुक्र यानी सीमन। शुक्र के वेग को रोकने से होने वाले रोग। शुक्र का वेग रोकने से अंडकोश में दर्द, अंगों का ढीलापन, हृदय में दर्द और मूत्र का रुक रुक कर आना, ये लक्षण होते हैं। और उसके बाद है चिकित्सा। वातनाशक तेल से अभ्यंग करना चाहिए, मदिरापान करना चाहिए, मुर्गे के मांस का भक्षण करना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए। निरुआवस्थी और मैथुन हितकर बताए गए हैं। अधाड़ी वेग में हमारा अगला वेग है अपान वायु। अपान वायु का वेग रोकने से होने वाले रोग। अपान वायु रोकने से वात, मूत्र और मल की रुकावट हो जाती है, पेट फूलने लगता है, बिना मेहनत के ही थकावट होने लगती है, पेट में दर्द होता है और अन्य वात संबंधी रोग हो जाते हैं। अब इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं? पेशेंट को स्नेहन, स्वेदन और वातनाशक अन्नपान करने को बोलते हैं। औषधीय काढ़े से वस्तीकर्म या एनिमा का प्रयोग हितकर होता है। अधाड़ी वेगों में हमारा अगला वेग है वमन यानी वॉमिटिंग। वमन का वेग रोकने से होने वाले रोग। निकलते हुए वमन का वेग रोकने से छाती में जलन होती है, दाद, खाद, खुजली यानी ईचिंग, भोजन में अरुचि हो जाती है यानी भोजन खाने का मन नहीं करता है, सूजन, ज्वर, पांडु रोग, कुष्ठ रोग, चक्कर आना आदि रोग होते हैं। इसकी चिकित्सा कैसे होती है? ऐसे लोगों में वमन कारक औषधि खिलाकर वमन कराते हैं, फिर धूम्रपान, पथ्यकर या रुक्ष अन्नपान करते हैं और व्यायाम तथा विरेचन करवाना हितकर बताया गया है। अधाड़ी वेगों में हमारा अगला वेग है छींक यानी छींक का वेग रोकने से होने वाले रोग। छींक का वेग रोकने से सिर में दर्द होता है, मुंह का लकवा, आंखों की कमजोरी, माइग्रेन, साइनस तथा ज्ञान इंद्रियों जैसी दुर्बलता जैसे रोग हो जाते हैं। इसकी चिकित्सा क्या करते हैं? वातनाशक तेल से अभ्यंग करते हैं, सिर की मालिश करते हैं, चेहरे की मालिश करते हैं तथा नस्य तथा भोजन के बाद घृतपान करना लाभदायक होता है। इसके बाद हमारा अगला अधाड़ी वेग है उद्गार यानी डकार। डकार के वेग को रोकने से होने वाले रोग। हिक्का यानी हिचकी आना, भोजन में अरुचि हो जाती है, हृदय और छाती में जकड़न जैसा महसूस होता है। अब इसकी चिकित्सा है, नस्य करते हैं पेशेंट को, स्नेहन और स्वेदन यानी स्टीम बाथ देते हैं। अब आगे हमारा अधाड़ी वेग है जम्बा यानी जम्बाई। जम्बाई के वेग को रोकने से होने वाले रोग। इनको रोकने से कौन कौन से रोग होते हैं? शरीर का झुकना, अंगों का सिकुड़ना और हाथ पैरों में कंपन होना। इसकी चिकित्सा होती है, पेशेंट को नस्य करना, शिरोवस्ती, शिरोधारा, वातनाशक औषधियों का सेवन करने के लिए बोला जाता है। अब अगला हमारा अधाड़ी वेग है क्षुधा यानी भूख। भूख के वेग को धारण करने से होने वाले रोग यानी शरीर में दुर्बलता आती है, वेट लॉस होता है, अंगों में दर्द होता है, भोजन में अरुचि होती है, चक्कर आना, सिर दर्द होना। अब इसकी चिकित्सा है, मधुर पदार्थों का सेवन करना, ग्लूकोज का सेवन करना, पौष्टिक अन्य औषधि का सेवन भी लाभदायक होता है। अब अगला हमारा अधाड़ी वेग है पिपासा यानी प्यास। प्यास के वेग को धारण करने से होने वाले रोग। गला और मुख सूखने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है यानी पानी की कमी, थकावट महसूस होती है, हृदय में पीड़ा होती है और रूखी त्वचा होती है और किडनी को नुकसान पहुंचता है। अब है आगे इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। फलों का रस तथा शीतल द्रव्यों का सेवन करना बताया जाता है पेशेंट को और चेहरे और माथे पर बर्फ़ मलना बताया जाता है। अधाड़ी वेग में अब हमारा अगला वेग है अश्रु यानी आंसू के वेग को रोकने से होने वाले रोग यानी नेत्र रोग, हृदय रोग, भोजन में अरुचि, सर चकराना और हृदय का भारीपन होना। अब इसकी चिकित्सा है शयन, नेत्रांजन यानी नेत्रों को अंजन करना, आराम, मनोरंजन, कपालभाति और प्राणायाम शरीर के लिए
लाभदायक होते हैं। अब है हमारा अगला धाड़ी वेग में निद्रा यानी नींद। निद्रा वेग को रोकने से होने वाले रोग: जमवाई आना, अंगों का टूटना, सिर दर्द, नेत्रों का भारीपन, वाल झड़ना। अब इसकी चिकित्सा कैसे करते हैं? योग्य आराम, सिरोबस्ती, सिर अव्यंग, पूरे बदन की मालिश। अधाड़ी वेग में अब हमारा अगला वेग है सिरमजन्य निश्वास को धारण करने से होने वाले रोग, यानी सिरम के कारण उत्पन्न बढ़ी हुई श्वास की गति के वेग को रोकने से गुल्म, पेट में गांठ हो जाना, हृदय रोग और बेहोशी यह सब होता है। इसकी चिकित्सा है विश्राम करना, वातनाशक आहार का सेवन करना और प्राणायाम करना उचित चिकित्सा है। अब है आगे हमारा शरीर शोधन। शरीर शोधन का अर्थ होता है मन और शरीर की सफाई करना। दिनचर्या और ऋतुचर्या पालन में शरीर की शोधन हेतु विभिन्न उपक्रमों का वर्णन है। सबसे पहले दिनचर्या पालन से नेत्र शोधन के लिए, यानी नेत्र शोधन के लिए का मतलब हो गया नेत्र की सफाई करने के लिए अंजन कर्म और नेत्र प्रक्षालन करना चाहिए। अब है आगे नासा शोधन, यानी इसके लिए नस्य कर्म करना चाहिए। कर्ण शोधन यानी कान की सफाई के लिए कर्णपूरण। अब है आगे मुख शोधन, इसके लिए गंडोस, कवल और मुख प्रक्षालन करना चाहिए। अब है आगे दंत शोधन के लिए, यानी दांत की सफाई के लिए दंत धावन करना चाहिए। अब आगे है जिह्वा शोधन के लिए, इसके लिए जिह्वा निर्लेखन करना चाहिए। अब आगे है मल द्वार शोधन, यानी मल द्वार की सफाई के लिए मल शोधन विधि। फिर लास्ट में है सर्व शरीर शोधन, यानी सारे शरीर की सफाई के लिए अव्यंग, व्यायाम, शरीर मार्जन, स्नान, अनुलेपन, उद्वर्तनादि आदि को करना चाहिए। अब है आगे, अब है ऋतुचर्या पालन, यानी ऋतुओं के अनुसार अपने शरीर का शोधन कैसे करें, यानी ऋतुओं के अनुसार अपने शरीर की सफाई कैसे करें। सबसे पहले है शिशिर और वसंत ऋतु। इस ऋतु में हमें अव्यंग करना चाहिए, स्वेदन करना चाहिए, उत्साधन, व्यायाम, सिरो अव्यंग आदि को करना चाहिए। इसके बाद है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, उत्साधन, गंडुस, कवल, वमन आदि को करना चाहिए। इसके बाद है ग्रीष्म। इस ऋतु में हमें शीतल जल से स्नान करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु के बाद है वर्षा ऋतु। इस ऋतु में हमें प्रघर्षण, उद्वर्तन, स्नान, वस्ती आदि को करना चाहिए। अब है शरद ऋतु। इस ऋतु में विरेचन और रक्त मोक्षण करना चाहिए।